वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में डिस्कस करेंगे सेक्स रेशियो क्या होता है। तो अगर हम बात करें कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में क्या होता है, हमें सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। मीन्स अगर किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, कोई भी पॉपुलेशन है उसमें हमें सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। मीन्स अगर बात करो मेल एंड फीमेल का जो नंबर है, परसेंटेज है, वो अलग अलग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, सो 60% पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एंड 40% पॉपुलेशन ऑफ मेल, किसको इंडिकेट करता है? सेक्स रेशियो को इंडिकेट करता है। मीन्स टोटल 100% ऑफ जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 60% पॉपुलेशन किसका है? फीमेल का है। एंड 40% पॉपुलेशन किसका है? मेल का है। तो ये क्या बताता है? सेक्स रेशियो को बताता है। मीन्स कहने का ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉपुलेशन दिया हुआ है और उसमें बोला जाए कि मेल का जो पॉपुलेशन में रेशियो है वो कितना है? 70% है। और फीमेल का जो पॉपुलेशन में रेशियो कितना है? 30% है। तो ये क्या बताएगा? उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की सेक्स रेशियो को बताएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कोई भी पॉपुलेशन है उसमें 60% क्या है? पॉपुलेशन किसका है? फीमेल का है। एंड 40% पॉपुलेशन किसका है? मेल का है। ये क्या इंडिकेट करता है? उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की सेक्स रेशियो को क्या करता है? इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पे हम पढ़ेंगे एज पिरामिड क्या होता है। एज पिरामिड की बात करें तो अगर एज पिरामिड को हम डिफाइन करें तो एज पिरामिड होता क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन, यानी किसी भी पॉपुलेशन में जो वेरियस ग्रुप एज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है? एज पिरामिड क्या करता है? शो करता है। तो एज पिरामिड हम कब ऑब्टेन करते हैं? जब हम क्या करते हैं? एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का। एज डिस्ट्रीब्यूशन द सेंस परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज, या आप बात करो एज ग्रुप। ठीक है, तो अभी आपने बोला ना एज पिरामिड क्या है? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो करता है? ये शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम उसी के बेसिस पे क्या करते हैं? एज पिरामिड क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं या बनाते हैं। चलिए अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन जो एज पिरामिड जनरली क्या शो करता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम, यानी एक ही कंबाइंड डायग्राम में मेल एंड फीमेल का एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड करता है। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है एज पिरामिड का, किसके लिए? ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड बनाया गया, जिसमें 3 टाइप्स के पिरामिड आप देख रहे हो। पहला क्या है आपका? एक्सपांडिंग, जिसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है पिरामिड। मींस जैसे आप बोलते हो कि 3 एज ग्रुप के बीच में एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। पहला क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब बिफोर पुबर्टी, या आप बोल सकते हो जो न्यू यंग मंथ्स क्या हो रहा है? बर्थ हो रहा है, उसको शो कर रहा है। सेकंड क्या है आपका? रिप्रोडक्टिव, मतलब जो एबल है किसके लिए? आफ्टर पुबर्टी, जो एबल किसके लिए है? गैमेटोजेनेसिस के लिए, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो ओल्ड एज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, जो बर्थ रेट की आप बात करो, जो बिफोर पुबर्टी की बात करो, जो एबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनका नंबर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनका परसेंटेज क्या है? ज्यादा है इस एज ग्रुप का। फिर उससे ज्यादा किसका है? उससे कम किसका है? आपका रिप्रोडक्टिव वाले का। उससे कम किसका है? आपका एडल्ट का, या बोल सकते हो जो ओल्ड एज है। तो ये क्या है? जो पिरामिड क्या है? क्या शो करता है? एक्सपांडिंग, या बोल सकते हो ग्रोइंग पिरामिड को शो करता है। सेकंड क्या है? स्टेबल। यहाँ पे देखो जो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों क्या है? स्टेबल है। ठीक है, और फिर आगे जाके देखो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो क्या है? स्टेबल है, पॉपुलेशन को शो करता है। तीसरा क्या है? डिक्लाइन। यहाँ पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? काफी कम नंबर में है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है आपका? रिप्रोडक्टिव जो एज है उसका नंबर क्या है? ज्यादा है। फिर आप देखो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, मतलब जो ओल्ड एज है, उनका भी नंबर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो यानी क्या है आपका? ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को शो कर रहा है। यानी पहला ग्रोथ स्टेज का एक्सपांडिंग, मतलब जो न्यू बर्थ है, या आप बात कर सको जो बिफोर पबर्टी जो पॉपुलेशन है उसका नंबर क्या है? यहाँ पे एज ग्रुप क्या है?
परसेंटेज ज्यादा है, उससे कम किसका है, रिप्रोडक्टिव वाले का है, जो ए वाले किसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड थर्ड किसका है आपका, कम किसका है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब ओल्ड एज ग्रुप का परसेंटेज क्या है, कम है। तो ऐसा पॉपुलेशन के लिए अगर हम पिरामिड बनाएंगे तो क्या शो करेगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन को शो करेगा। सेम ऐसे ही स्टेबल भी बात करो, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में या प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो ग्रुप है मेल एंड फीमेल का, ठीक है, या आप बात करो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है मेल एंड फीमेल का, वो लगभग इक्वल है। और फिर हम बात करें जो ओल्ड एज है, जिनका मतलब मेल फीमेल का एज ग्रुप क्या है, बहुत ज्यादा है ओल्ड एज वाले की, उनका क्या है नंबर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। एक तरह से क्या है आपका स्टेबल, क्या है आपका ये पॉपुलेशन को शो करेगा पिरामिड। डिक्लाइन मतलब आप बोलते हो जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में जो मेल एंड फीमेल है एंड जो रिप्रोडक्टिव एज में मेल एंड फीमेल है, उनका नंबर अगर हम बात करें, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले में एज ग्रुप में अगर हम बात करें उनका नंबर कम है, और रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें उस फेज में जो एज ग्रुप है मेल एंड फीमेल का वो नंबर में ज्यादा है। फिर आप बात करें जो ओल्ड एज है, उनका जो एज ग्रुप का परसेंटेज क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो ग्रोथ हम पिरामिड फॉर्म करेंगे एज पिरामिड, ये कैसा होगा आपका, डिक्लाइन होगा। चलिए नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पे हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज क्या होता है। आप बात करो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी स्पीसीज के प्रेजेंट होते हैं कि यूनिट एरिया में या एक एरिया में एक या यूनिट एरिया वॉल्यूम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज बोलते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन डेंसिटी किसके लिए हम बात करते हैं, जो साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, अगर इनके लिए हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, कहाँ पे, जो भरतपुर वेटलैंड है, यहाँ किसी भी साल अगर हम इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखें वो क्या होता है, लेस देन 10। ठीक है, सेम अगर हम बात करें, ये जो डेंसिटी का नंबर है वो मिलियन हो सकता है फॉर क्लैमिडोमोनास इन ए पॉन्ड। अगर एक पॉन्ड में हम क्लैमिडोमोनास की डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन साइज की बात करें, तो क्या होता है, मिलियन होता है। तो अगर आपने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें किसी साइबेरियन क्रेन के लिए, एक यूनिट एरिया की बात करें, जहाँ पे आप अपने बात किया भरतपुर वेटलैंड की हम बात कर रहे हैं, वहां पे अगर साइबेरियन क्रेन की हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, तो किसी भी साल इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है, लेस देन 10। और ये अगर हम बात करें एक पॉन्ड में जो क्लैडोमोनास का अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी, तो क्या हो सकता है, मिलियन तक होता है। ठीक है, बहुत सारे क्लैडोमोनास वहां पे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो पॉपुलेशन साइज होता है, उसको भी हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं, उसको भी हम मेजर करते हैं किस फॉर्म में, परसेंटेज कवर, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है, या बायोमास या कितना बायोमास में क्या कर रहा है, वो एरिया को कवर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक एरिया में 200 क्या है पार्थेनियम प्लांट में देखने को मिलता है, और क्या मिलता है, कि हग बनियान ट्री आर सीन हमें देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो हम मेजरिंग करते हैं परसेंटेज कवर या बायोमास को, ये मीनफुल किसके क्या शो करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बनियान ट्री के इंपॉर्टेंस को दिखाता है, शो करता है। मतलब क्या किया है आपने बोला, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन साइज को अगर हम मेजर करें, उसके लिए एग्जांपल क्या है, किसी एक एरिया में 200 क्या है पार्थेनियम प्लांट हमें देखने को मिल रहा है, साथ साथ क्या मिल रहा है, ये हज बनियान ट्री, मतलब बहुत सारे हमें बनियान ट्री देखने को मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जो हम मेजरिंग अपने किया पॉपुलेशन साइज, या जिसने क्या किया किस फॉर्म में, परसेंटेज कवर के फॉर्म में या परसेंटेज बायोमास के फॉर्म में, तो हमें क्या इस क्या बताता है, ये बताता है सो इम्पोर्टेंस ऑफ बनियान ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, कभी कभार क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें या पॉपुलेशन साइज की बात करें, उसको मेजर करना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। इस केस में ह्यूज पॉपुलेशन में जहाँ पे क्या होता है, किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हम यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कि मतलब ये एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं,
ठीक है। तो यानी हमें विदाउट, हमें पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी उस पर्टिकुलर ह्यूज पॉपुलेशन की, आप बात करो स्पीसीज की, ठीक है। तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कि द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप क्या इंडिकेट करता है, इस टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए लैक, यानी एक लैक में पर ट्रैप में जितने भी फिश वगैरह को क्या किया जाता है, कॉट किया जाता है, तो क्या शो करता है, वो शो करता है टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए लैक को क्या करता है, शो करता है। बट ये क्या है, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पता है पूरे लैक की तो फिश को हम एक बार में पकड़ नहीं सकते, तो हम एब्सोल्यूट तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल ही नहीं सकते, तो उसके लिए हम ऐसे पॉपुलेशन या ह्यूज पॉपुलेशन में हम यूज क्या करते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कभी कभार कुछ केस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं, किसका, पॉपुलेशन साइज का, या बात करो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब कैसे करते हैं इनडायरेक्ट एस्टिमेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बात किया जाए, जो टाइगर है, ठीक है, जो टाइगर सेंसस इज इन ए नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, किसके बेस्ड होते हैं, ऑन पग मार्क एंड फीकल पैलेट। हम किसके बेसिस पे हम टाइगर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम टाइगर की नंबर की बात करें किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में, तो हम किसके बेस्ड ऑन करते हैं, पग मार्क के उसके बेसिस पे करते हैं, और दूसरा जो फीकल पैलेट होता है टाइगर का, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनके पॉपुलेशन साइज को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन साइज के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन साइज की बात करें, तो कोई भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो उसमें चेंजिंग किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आप बात करते हो फूड अवेलेबिलिटी, यानी इनको फूड रिसोर्सेज प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा रिसोर्सेज है या कम रिसोर्सेज है, उसके बेसिस पे पॉपुलेशन साइज क्या होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्रिडेशन, ठीक है, प्रिडेशन प्रेशर इन द सेंस मीन्स, जैसे आपसे बात किया जाए, जैसे प्रेडेटर अगर ज्यादा है किसी भी पॉपुलेशन में, वहां पे तो किसका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होगी, जो हार्बीवोर्स है, ठीक है। तो अगर प्रेडेशन प्रेशर भी क्या करता है, किसी भी मतलब पर्टिकुलर पॉपुलेशन साइज की चेंजेस को डिसाइड करता है। एंड नेक्स्ट है वेदर, वेदर के बेसिस पे भी क्या होता है, पॉपुलेशन साइज क्या होती है, चेंज हो सकती है। तो कुछ फैक्टर है, जैसे आपने बोला फूड अवेलेबिलिटी है, प्रेडेशन प्रेशर है, और तीसरा क्या है, वेदर है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज क्या होती है, चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें, जो पॉपुलेशन में हमें चेंजेस होता है, या पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें जो चेंजेस दिखाई देता है, उसके बेसिस पे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं उस पॉपुलेशन के बारे में, कि या तो क्या होगा, वो अपने साइज में या उनके नंबर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, या तो क्या होगा, वो डिक्लाइन होंगे, मतलब नंबर में क्या होंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हमें चेंजेस दिखता है, जिसके बेसिस पे हम कुछ पॉपुलेशन के बारे में प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं, या तो क्या करेगा, वो फ्लोरिश करेगा, मतलब वो ज्यादा धीरे धीरे उसका नंबर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, या तो क्या होगा, वो डिक्लाइन होगा, एंड धीरे धीरे उनके नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। चलिए, 4 बेसिक प्रोसेस हैं जो क्या फ्लक्चुएट कर सकते हैं कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किसी भी पर्टिकुलर अगर पॉपुलेशन की हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, तो कुछ हम 4 बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। पहला क्या है, नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट। बोला इट इज द नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, यानी गिवन पीरियड में कितना स्पीसीज का बर्थ होता है किसी पॉपुलेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटेलिटी। जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर ज्यादा बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कम बर्थ होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
चलिए सेकेंड है क्या आपका, सेकेंड है मोर्टेलिटी, मतलब डेथ, कि नंबर ऑफ डेथ कितने हो रहे हैं पॉपुलेशन में ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, यानी गिवन पीरियड में किसी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं। और इसके बेसिस पे भी क्या हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे आप बोलते हो कि अगर नंबर ऑफ डेथ कम हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन नंबर ऑफ डेथ क्या है, ज्यादा हो रहे हैं किसी पॉपुलेशन में गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, इमिग्रेशन, मतलब क्या होता है, इंट्रेंस, मतलब अगर मान लो कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसी सेम स्पीसीज के क्या हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या हो रहे हैं, इंटर कर रहे हैं या आ रहे हैं, कहाँ से, कहीं बाहर से, किसी गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। यानी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंट्रेंस हो रहा है, ठीक है, सेम स्पीसीज का नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज का अगर इंट्रेंस हो रहा है, किसमें, एक हैबिटेट में, कहाँ से, बाहर से, ठीक है, यानी किसी अदर हैबिटेट से किसी गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, इमिग्रेशन, ठीक है, यानी एग्जिट, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर किसी पॉपुलेशन के अपने हैबिटेट को छोड़ के किसी अदर हैबिटेट में क्या होते हैं, चले जाते हैं किसी गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। एक है आपका इमिग्रेशन, दूसरा क्या है, एमिग्रेशन। मतलब अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में अगर हम बात करें, वो अपने हैबिटेट को लेफ्ट करके किसी अदर जगह क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, किसी गिवन टाइम पीरियड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में उल्टा है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो कई सारे स्पीसीज, सेम स्पीसीज की अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें, उसी सेम स्पीसीज के कुछ मेंबर क्या हो रहे हैं, बाहर किसी अदर हैबिटेट से इंटर कर जा रहे हैं किसी एक गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको आपने क्या बोला, इमिग्रेशन। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर हैबिटेट में जो पॉपुलेशन है किसी स्पीसीज का, वहां से कुछ मेंबर क्या हो रहे हैं, माइग्रेट करके दूसरे हैबिटेट में चले जा रहे हैं किसी गिवन टाइम पीरियड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। नेक्स्ट बात करें, जो नेटेलिटी है मतलब बर्थ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बर्थ, एंड जो इमिग्रेशन है जिसके बेसिस पे क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और जो मोर्टेलिटी है एंड इमिग्रेशन है, इसके बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, नेटेलिटी मतलब अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल का किसी पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा होगा तो नेटेलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव फीडबैक देगा ये किसी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इमिग्रेशन मतलब आप बात करते हो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो स्पीसीज का पॉपुलेशन है, और वैसे ही उनके जैसे स्पीसीज क्या होते हैं किसी अदर हैबिटेट से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में इंटर कर जाते हैं, यानी बाहर से आते हैं, तो भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोरलिटी मतलब आपने बोला कि अगर मान लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल का डेथ ज्यादा हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में गिवन टाइम पीरियड में, तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो निगेटिव फीडबैक देगा। अगर हम एमिग्रेशन की बात करें, यानी किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो स्पीसीज या का पॉपुलेशन है, उनमें से कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, माइग्रेट करके दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं, तो क्या होगा, एमिग्रेशन होगा। ये भी कैसा देगा, आपका निगेटिव फीडबैक देगा किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे आपसे बात की जाए एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है एट द टाइम टी पर, यानी टी टाइम पर अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, किसी पॉपुलेशन की क्या है, एन है, तो अगर हम बात करें कि उसकी डेंसिटी टाइम टी प्लस वन पे कितनी होगी, तो एन क्या होगा, टी प्लस वन पे अगर हम बात करें कितनी होगी, तो क्या हुआ आपका, इक्वल टू एन टी मतलब टाइम टी पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, प्लस प्लस क्या होगा, बी प्लस आई मतलब बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, ठीक है, उसको कंबाइन करते हैं, माइनस डी प्लस ई मतलब जो आप बात करते हो मोरालिटी है या डेथ है, प्लस इमिग्रेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, यानी नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन माइनस मोर्टेलिटी एंड
एमिग्रेशन, ठीक है, उसी के हम वैल्यू को क्या बोलते हैं, n इक्वल टू एन टी प्लस वन की क्या होगी, वैल्यू होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम n क्या बोलते हैं कि किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी है टाइम t पे, तो टाइम t प्लस वन पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो t प्लस वन पे डेंसिटी क्या होगी, एन टी, मतलब टाइम t पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी प्लस नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस मोर्टेलिटी प्लस एमिग्रेशन, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एन टी प्लस वन की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कब, जब बी प्लस आई ज्यादा है देन डी प्लस ई के, ठीक है, यानी बी प्लस आई की अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डी प्लस ई की वैल्यू ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज हो सकती है, जब बी प्लस आई की मतलब नेटेलिटी यानी इमिग्रेशन की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, उस केस में क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन की वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जो बर्थ एंड डेथ है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस किसको करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करें किसी पॉपुलेशन की, उसमें बर्थ एंड डेथ ही क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को। मतलब अगर बर्थ नंबर ज्यादा हुआ तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ डेथ अगर ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट करके किसी अदर हैबिटेट में चले जाते हैं सीजन चेंज होने की वेरिएशन की वजह से, और वहां से कुछ स्पीसीज आते होंगे किसी अदर हैबिटेट में जाते होंगे। तो मतलब अगर जो इमिग्रेशन है एंड जो एमिग्रेशन है वो इम्पोर्टेंस किसके लिए रखता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करो, फॉर ए कॉलोनी ऑफ न्यू हैबिटेट इमिग्रेशन में बी मोर सफिशिएंट टू पॉपुलेशन, यानी किसी नई हैबिटेट में अगर कॉलोनी कोई डेवलप हो रही है फॉर्म करने के लिए, वहां पे क्या हो रहा है, जो इमिग्रेशन क्या है, मोर सफिशिएंट किसके लिए है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए है, देन बर्थ रेट की बात करें। अगर हमें कोई नई कॉलोनी क्या है, आपको न्यू हैबिटेट को कॉलोनाइज करना है, ठीक है, वहां पे न्यू कॉलोनी फॉर्म करनी है, तो वहां पे इमिग्रेशन में भी मोर सफिशिएंट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए देन बर्थ रेट। बर्थ रेट तो हम उसमें देख सकते हैं ना कि जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है वहां पे हमें एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई न्यू कॉलोनाइज हैबिटेट है, ठीक है, वहां पे अगर इमिग्रेशन हो रहा है, यानी वैसे ही न्यू स्पीसीज क्या हो रहे हैं, वहां पे बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो वहां पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को हम बोलते तो है कि ये भी क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर कुछ स्पेशल केस में, जैसे आपने बर्ड्स के केस में भी देखा होगा, कई सारे बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं किसी अदर एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट, तो किसी उधर जो हैबिटेट से बर्ड्स जाते हैं माइग्रेट करके, वहां पे भी कोई ना कोई बर्ड्स आता होगा स्पेसिफिक, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन वहां पे बढ़ती होगी। तो ओवरऑल इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं किसके लिए, किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, पर कुछ स्पेशल कंडीशन में। यहाँ पे एग्जांपल क्या आपने पढ़ा कि अगर कोई न्यू कॉलोनाइज हैबिटेट है, वहां पे अगर इमिग्रेशन हो रहा है यानी उसके जैसे न्यू स्पीसीज आ रहे हैं, तो क्या है, मोर सफिशिएंट किसके लिए है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए है, ठीक है।